25 नवंबर को मुंबई के पुणे में कोमल पवार भारत के कई बड़े डॉक्टरों की मौजूदगी में आवाम से रूबरू होंगी और वहां आवाम से खिताब करेंगी। अब आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि डॉक्टरों की मौजूदगी की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये कोमल पवार कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका किरदार क्या है? क्योंकि इससे पहले आपने इस खातून का नाम या इनके बारे में कहीं नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र के सतारा ज़िले की ये हैं कोमल पवार, जिनके फेफड़े और दिल का ट्रांसप्लांट किया गया है, जो 100% कामयाब रहा। इस वजह से उन्हें मुल्क की पहली खातून का एजाज़ हासिल हुआ है, जिनके 3 जिस्मानी आज़ा एक साथ ट्रांसप्लांट किए गए हैं। Active, but 1 year she went downhill. She lost some 15 kgs. She was about to give up for her life. She was so ill that she required oxygen to go to bathroom. So she was very ill. She was in a state where she could not. कोमल ने मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद बतौर प्रोफेसर मुलाजमत करने लगीं। 2015 में कोमल की शादी हुई। जिंदगी का ये सफ़र आगे बढ़ता, इससे पहले ही उन्हें एक ख़तरनाक बीमारी ने आ घेरा। इस बीमारी की वजह से कोमल की ज़िंदगी जीने की वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए जो कोमल ने अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद देखे थे। ज़िंदगी की उम्मीद लिए कोमल के घर वालों ने हर दहलीज पर दस्तक दी। मुंबई, पुणे, बेंगलोर समेत मुल्क के कई बड़े अस्पताल का रुख किया, लेकिन हर जगह नाकामी उनके हाथ लगी। आखिर में उन्होंने चेन्नई के ग्लोबल हॉस्पिटल का रुख किया। ऑपरेशन का खर्च कई लाख रुपए था। कोमल की फैमिली ने इसके लिए क्राउड फंडिंग शुरू की और इस तरह से 30 लाख से भी ज़्यादा की खतीर रकम जमा हो गई और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में कोमल का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन 100% कामयाब रहा। मेरा जॉब और एजुकेशन चल ही रहा था। उसमें सितंबर 2016 में मुझे प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड हुआ था पहले बार। ये डिसीज़ बहुत रेयर है और डॉक्टर ने बताया था कि मेरा जॉब और एजुकेशन चल ही रहा था। उसमें सितंबर 2016 में मुझे प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड हुआ था पहले बार। ये डिसीज़ बहुत रेयर है और डॉक्टर ने बताया था कि ये डिसीज़ नॉन क्यूरेबल है, इसे कोई मेडिसिन नहीं है। कोमल कहती हैं कि अब उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि उनका कभी ऑपरेशन हुआ है। उनके जिस्मानी आज़ा तब्दील किए गए हैं। उन्होंने ऑपरेशन के 1 महीने बाद अपनी सरजमीन महाराष्ट्र में कदम रखा और फिर इंसानी जिस्म के आज़ा को अतिया करने की बेदारी मुहिम जारी कर दी। और उसके बाद में ऐसा पता चला कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पेशेंट हैं जो लंग के डिसीज से बीमार है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और इस फैमिली को कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं। सो मैंने पहले ऐसे डिसाइड किया, मेरे फैमिली ने, धीरज की फैमिली ने, और मैंने डिसाइड किया क्यों ना हम इतने बुरे दिन से, बुरे डार्कनेस से बाहर आ गए, हम ये फैमिली को हेल्प करेंगे। और फिर महाराष्ट्र के सारे डॉक्टरों के साथ मिलकर उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और ख़ुद की ही एक NGO की तश्कील की, जिसका नाम कोमल न्यू लाइफ फाउंडेशन रखा। कोमल चाहती हैं कि हुकूमत इस बात को लेकर संजीदगी इख्तियार करे और कोई रास्ता निकाले, क्योंकि अगर किसी भी मरीज़ को जिस्मानी आज़ा को ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए सही वक्त पर मरीज़ को इंसानी जिस्मानी आज़ा मिलना और इसके लिए खतीर रकम की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी शख्स की सोच और पहुंच से बाहर है। इसलिए हुकूमत को इस मामले में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोगों को नई ज़िंदगी मिल सकती है। सतारा से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।